किसी ने बहुत खूब कहा है, यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग। लाइफ में कभी कभी वो चीजें जो हमसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रखती हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। वीडियो गेम्स भी उन्हीं कुछ चीजों का हिस्सा है जिन्हें सोसाइटी से बहुत दूर रखा गया है। और हम अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे तो लोग वीडियो गेम इस शब्द को भी पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर ये समझा जाता है कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, और सबसे बड़ी बात हम इससे क्या सीख सकते हैं। आज मैं इन्हीं कुछ बातों का जवाब दूंगा विद द हेल्प ऑफ फाइनल फैंटेसी क्राइसिस कोर गेम। और आज के बाद अगर कोई तुमसे ऐसा कहे इनमें से कोई भी सवाल, तो तुम उसे वीडियो जरूर दिखाना। वीडियो गेम्स की बात हो और फाइनल फैंटेसी की बात ना हो और उसमें भी क्राइसिस कोर की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि इस गेम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इसकी स्टोरी बहुत हार्ट टचिंग है। आज मैं आपसे ऐसे ही कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो मैंने इससे सीखे हैं। क्राइसिस कोर गेम में सभी कैरेक्टर्स का अपना अलग अलग नेचर है और इनके नेचर को गेम के दौरान बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। एंजियल खुद को आजाद करना चाहता है इस जिंदगी से। जैक उन लोगों में से जो हालात को खुद पे कभी भी हावी नहीं होने देते। सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, दे विल नेवर सरेंडर। वहीं अगर हम क्लाउड की बात करें तो उसका कैरेक्टर हम लोगों से मेल खाता है, हम में से काफी लोगों से मेल खाता है। एक्चुअली वो जिम्मेदारी से दबा हुआ है और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो हालात का मारा है। That's why I will start with Cloud. No one wants to live in slums. It's like a train which can't move anywhere on its own. Where the lines will go, the train will go. Circumstances make us what we are today. ये बात कुछ हद तक ठीक भी है। एक ट्रेन वहीं जा सकती है जहाँ पे रेलवे लाइन्स जाती हैं। एक आदमी कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, वो अपनी इच्छा से ऐसा नहीं होता है और ना ही कोई अच्छा बुरा पैदा होता है। ये हालात ही तो हैं जो हमें ऐसा बना देते हैं। हम इंसान बिल्कुल उस ट्रेन की तरह हैं। हमारे हालात उस पटरी की तरह हैं जिस पे हम चल रहे हैं। कभी कभी हालात हमारे काबू में नहीं होते और हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें पता भी नहीं होता। हमारा उस पर कोई बस नहीं होता। क्लाउड का कैरेक्टर इसका सटीक एग्जांपल है। किसी भी इंसान को बिना जाने जज मत करो। वो जैसा है वैसा क्यों है, ये जाने बिना हमें कभी भी ये तय नहीं कर लेना चाहिए कि वो अच्छा है या बुरा है। इसके बिल्कुल अपोजिट जैक का कैरेक्टर है। सो व्हाट इफ इट सीम्स टू बी होपलेस, इफ आई वुड बी इट, आई वुड नेवर गिव अप। जो कि अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीता है, जो कि मानता है हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, ये सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, he will never ever give up. He will never surrender in front of any hard situation. हालातों को कोसना सिर्फ कुछ हद तक ठीक है। मैं मानता हूँ कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती, हम हालातों के बस में हो जाते हैं, हम कुछ गलत चीजें भी कर देते हैं। लेकिन जिंदगी जहाँ जाएगी वहाँ तुम जाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इससे लड़ना सीखो भाई। जिंदगी से ये कहो कि जहाँ तुम जाओगे वहाँ वो जाएगी। ये तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारी लाइफ कैसे चलेगी। गेम के दौरान जैक को कैसी कैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, उसे कैसे कैसे लोगों से लड़ना पड़ता है। एंजियल जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, उसका मेंटर होता है, उसे मारना पड़ता है। सेफरॉन जो कि उसका हीरो होता है, उसे उससे भी लड़ना पड़ता है। एट द एंड जेनेसिस जिसकी पावर्स वो हमेशा से चाहता था, वो चाहता था जिसकी एबिलिटी उसके अंदर हो, उसको उसे भी मारना पड़ता है। और वो शिनरा कंपनी जिसके लिए जैक हमेशा से वफादार था, उस कंपनी का एक एक सोल्जर उसको मारने के लिए भूखे कुत्तों की तरह उस पर गिर जाता है। और कमाल की बात है, जैक अभी भी सरेंडर नहीं करता, वो सबसे लड़ता है। उसके लड़ने का कारण मेरा अगला कोट सेड बाय हिज मेंटर एंजियल, इफ यू वांट टू बी अ हीरो, हैव ड्रीम्स एंड ऑनर, एम्ब्रेस योर ड्रीम्स एंड प्रोटेक्ट योर ऑनर। किसी भी नई कहानी या सफर की शुरुआत एक सोच से होती है। जिस सोच को हम रोज सोचते हैं, उस सोच को कैसे सच बनाया जाए हम ये सोचते हैं, और फिर धीरे धीरे हम उस सोच को जीने लगते हैं। ये तब जाके हमारा सपना बन जाता है। जैक के वापस खड़े होने का कारण यही था, उसका सपना। ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ हीरो। कमाल की बात यह है कि जब भी एंजियल जैक को ये कहता था, उसके कहने का मतलब हीरो अपनी लाइफ का था, नॉट जस्ट अ सोल्जर जो कि शिनरा कंपनी के लिए काम करे। ऐसा हीरो बनना नहीं था। वो चाहता था कि जैक ये रियलाइज करे कि आखिर हीरो वो होते हैं जो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करें। और जैक ये चीज को तब रियलाइज करता है जब वो अकेला पूरी शिनरा कंपनी से लड़ता है क्लाउड को बचाने के लिए। आपने भी कुछ सपने देखे होंगे, उन्हें सच जरूर करना, क्योंकि सही मायने में आपको हीरो वही बनाएंगे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग कौन थे? दे वर जस्ट ड्रीमर्स जिन्होंने एक सपना देखा था अपने देश को आजाद करने का, और इनके इस एक सपने ने इन्हें हीरो बना दिया। A hero comes and goes, another comes and goes, and this process never stops. You can't be eternal. कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये उनका टाइम है और ये हमेशा रहेगा, लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस दुनिया में चीजें बदलती रहती, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। क्राइसिस कोर गेम हमें ये बहुत अच्छे से दिखाता है, जिसमें कभी कोई हीरो होता है तो कभी कोई हीरो होता है, नया आता है और पुराना चाहता है। ये चीज को हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पुरानी को जाना पड़ता है। अगर कोई आपसे बेहतर है, वो आपसे अच्छा कर सकता है, तो उसे मौका दो, उसे दबाने के लिए। क्या पता जो आप कर रहे हो वो उससे काफी बेहतर कर देगा। Your dream is to be an angel, right? Angel's dream is to be a human. So this is my last quote. इस quote को मैं खुद बहुत important मानता हूँ। जैक हमेशा से सेफरॉन की तरह हीरो बनना चाहता था, वो हमेशा से जेनेसिस की तरह पावर्स चाहता था। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा ही स्वभाव रखते हैं। एंजियल ने इस एक कोट में बहुत कुछ कह दिया। हम अक्सर सामने वाले के एडवांटेजेस देखते हैं,
हम अक्सर सामने वाले के एडवांटेजेस देखते हैं। हम ये देखते हैं कि उसके पास क्या बेहतर है हमसे, बिना ये जाने कि उसकी भी कुछ समस्या है, उसकी भी कुछ कमियां हैं। हम खुद को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं। हमें हमेशा दूसरों की चीजें अच्छी लगती हैं और खुद के पास जो होता है उसमें हमेशा कमियां दिखाई देती हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो हमारे पास है, हो सकता है कोई और सिर्फ उस चीज के लिए तरस रहा हो, उस एक चीज के लिए तरस रहा हो, उसके पास वो भी ना हो। किसी भी चीज के अपने खुद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये सोच लेना कि कुछ कम्प्लीटली परफेक्ट है, ऐसा गलत है। एंजल हमेशा से एक ह्यूमन बनना चाहता था, एक आम आदमी बन के रहना चाहता था, ना कि एक मॉन्स्टर। याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योरसेल्फ बट नेवर एवर चेंज योरसेल्फ। एट लास्ट अगर तुम मुझसे पूछो कि हमें किसके आइडियाज अडॉप्ट करने चाहिए, तो आई थिंक इट्स ज़ैक, बिकॉज इवन इन बर्थ्स कंडीशन ही नेवर फॉरगेट्स हु ही इज, अ गुड गाय। इतने सारे बुरे लोगों के बीच में रहने के बाद भी उसने कभी खुद को उनके जैसा नहीं बना। ही वॉज अ किड टर्न्ड इनटू अ सोल्जर टर्न्ड इनटू अ हीरो एंड अ हीरो टर्न्ड इनटू अ लेजेंड। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई और तुम्हें कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी कुछ सीखने मिले। और अगर नए हो चैनल पे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, मुझे बताना तुम्हें ये कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।